तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इतिहास का। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इतिहास में क्या है, मतलब इतिहास क्या चीज़ है, इसको जानेंगे, पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस कहा जाता है। तो हम पढ़ेंगे आज प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में देखिए हमारे तीन भागों में बटे हुए हैं। तीन भागों में पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। तो हम नंबर बाय नंबर आपको दिखाते हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक में भी मतलब पहला ये प्राग ऐतिहासिक पढ़ेंगे, बाकी बटा तो है तीन भागों में। ये हो गया पहला और ये है अपना दूसरा आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक और ये है अपना तीसरा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक तो हम आज पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक को भी चार पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका पूरा पाषाण काल। इसमें देखिए ये आपका चार भागों में बटा हुआ है। पहला क्या है आपका है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। उसके बाद दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल। और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण और आपका चौथा है ताम्र पाषाण काल। चौथा है आपका ताम्र पाषाण काल। तो इसमें अभी देखिए ये क्या कहते हैं प्राग ऐतिहासिक चल रहा है, तो आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक को हम मिटा देते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पाषाण काल। तो क्या होता है पाषाण काल, तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, उसके बाद आगे समझाता हूँ। तो हम चलते हैं आगे क्या होता है पाषाण काल, मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये जो पाषाण काल है, इस समय जो आदिमानव थे वो केवल पत्थर के हथियार बनाते थे, सब ऐसे ही मतलब यूज करते थे। तो ये पाषाण काल हो गया। तो पाषाण काल में हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण काल क्या होता है, कैसे मतलब हुआ, इसमें क्या 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 चीज़ें, तो पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। ये है हमारा पूरा पाषाण, इसको क्या बोलते हैं पूरा पाषाण काल। तो ये जो पूरा पाषाण काल है 20 लाख से लेकर 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक 12,000 ईसा पूर्व तक था। तो ये जो है इसमें प्राग ऐतिहासिक में ये है पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में ये है कि इसमें जो मानव थे ना तो लिखना जानते थे ना तो पढ़ना जानते थे, मतलब ये वस्त्र भी नहीं पहनते थे, मतलब एकदम ऐसे ही घूमते थे। तो
ये है कि मतलब इसमें कुछ नहीं था। तो इनकी सबसे पहली सफलता ये थी पूरा पाषाण काल में कि उन्होंने आग की खोज की। ऐसा है कि जैसे कि आदिमानव थे, एक अलग आदिमानव का परिवार था, एक दूसरे आदिमानव का परिवार था, तो आपस में हो गई लड़ाई। जब आपस में लड़ाई होने के कारण ये एक दूसरे पर पत्थर मारने लगे। जब वो ये पत्थर मार रहे थे, पत्थर से पत्थर जब मतलब पहाड़ था उस पर टकराया तो चिंगारी निकली। एक आदमी बोला अरे ये कौन चीज़ निकलता है, और देखते तो वो उसको देखें तो उसमें से चिंगारी नुमा कुछ निकल रही थी। तो ये लड़ाई करते थे, तो वो सब लड़ाई वड़ाई छोड़ के आपस में पत्थर रगड़ने लगे, इससे कुछ नहीं हुआ। तो ये पत्थर फेंकने लगे तो वहाँ पर कुछ सूखी घास थी, सूखी घास में आग पकड़ लिया और जंगल में आग फैल गई। तो ऐसे ही इन्होंने आग की खोज की। और जब आग की खोज की तो पहले कच्चा मांस खाते थे, जिसमें कुछ जानवर जो थे वो मारे गए, मतलब पक गए। तो ये मतलब महक आने लगी। तो ये देखे यार ये कौन चीज़ है, ये मतलब कैसा महक रहा है। वो खाए, उनको बहुत अच्छा लगा। तो जब ये अच्छा लगा उनको, अब आग जलाना था, तो वो पत्थर में पत्थर रगड़ते गए। तो नहीं जल रहा था, बस चिंगारी निकल रही थी। तो घास को इकट्ठा किया और उसमें पत्थर रगड़े, उसके बाद आग फैली। उसके बाद ये से जानवर को पका के खाने लगे। तो ऐसे ही उन्होंने आग की खोज की थी। और इसी काल में क्या कहते हैं, इसी काल में उन्होंने तो चित्रकारी करना शुरू किया है। इसी काल में आग की खोज और इसी काल में यह चित्र करना ये तो इसी में ये लोग चित्रकारी भी करना मतलब प्रारंभ किए। तो ये एक गुफा में चित्रकारी की है जो कि भीमबेटका एक गुफा है, उसका सापेक्ष मिला है। ये चित्रकारी जो किए थे भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है, वहाँ से मिला है। इसका श्रेय जो मिला है चित्रकारी का, ये भीमबेटका गुफा से मिला है। तो ये इसी का पेज भीम भीमबेटका से मिला है। तो ऐसे ही इन्होंने आग की खोज की और चित्रकारी का जो वो मिला है श्रेय सापेक्ष मिला है, ये भीमबेटका गुफा से मिला है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इसमें इतना ही था। अब इसके आगे है आपका मध्य पाषाण का, तो इसको मिटा देता हूँ।